स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे को लेटी हुई अवस्था से बैठना कैसे सिखाएं और करवट लेना बच्चे को कैसे सिखाएं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी, जो मैं मेरे बच्चे को 3-4 साल तक कंटिन्यू करवाया था और तब जाके ये बैठना सीखा था। और आज उसी ज्ञान को मैं आप लोगों के सामने और इस बच्चे के माध्यम से सिखा रही हूँ, ताकि मैंने जो इस बच्चे के लिए प्रोसेस की वो आपके भी काम आ सके। इस प्रकार बच्चे को बेड के कॉर्नर पे इस प्रकार से लेटा लेना है और उसके पांव नीचे लटके हुए होने चाहिए और पांव को यहाँ से थोड़ा दबा के रखना है ताकि उसके पांव आगे नहीं आए। और बच्चे को बिल्कुल सीधा नहीं उठाना है और इस प्रकार से टेढ़ा करके और एक हाथ को इस तरह से दबा के बच्चे को उठाना है। आराम से बेटा, अब ये बहुत जल्दी जल्दी करने लगा है, पहले इसको भी नहीं उठना आता था। इस प्रकार धीरे धीरे उठाना है। धीरे धीरे उठो बेटा। बच्चा जब उठता है तो एल्बो पे इसका वजन आता है और फिर बाद में हथेली पे पूरा वजन लेके और सीधा बैठ जाता है। ये कम से कम 8-10 बार करवानी है एक्सरसाइज। बैठो, इससे बच्चा अपनी खुद की ताकत लगाएगा और बैठना सीख जाएगा। लेटो बेटा। इसी प्रकार से दूसरी साइड से एक हाथ को इस तरह से दबाना है और इस प्रकार से उठाना है बच्चे को। लेटो बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बच्चे को इस प्रकार से सीधा क्या है बैठना सिखाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को बैठना नहीं सिखाना है और ये सीख भी नहीं पाएगा। अगर अपने को जल्दी बैठाना बच्चे को सिखाना है तो इसको इस प्रकार से हाथ से और कोहनी पे वजन देके और फिर ऐसे ही बैठना सिखाना है। अब इस बच्चे को क्या है, मैंने सपोर्ट दे रखी है। लेटो बेटा। अगर ये सपोर्ट नहीं होगी तो ये बच्चा सीधा नहीं बैठ पाएगा और मैंने सपोर्ट दे रखी है तो उठो बेटा। अब ये बैठना सीख गया है तो सपोर्ट से ये सीधा बैठा हो जाता है। लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ, जैसे ही मैं सपोर्ट हटाऊंगी यहाँ से तो ये बच्चा सीधा नहीं उठ पाएगा। मैंने सपोर्ट उठा दी है। ये देखो, ये कोहनी पे वजन कर रहा है और फिर अपनी हथेली पे वजन लेके और बैठ रहा है। एक बार फिर से उठो बेटा। अपने आप बच्चे उठते हैं तो इसी कंडीशन में उठना सीखते हैं। अब ये काफी शरारती हो गया है और अपने आप उठना, बैठना और करवट लेना सीख गया है। बता रही हूँ इसी एक्सरसाइज का एक दूसरा तरीका और मैं आपको बता रही हूँ। बच्चे को इस प्रकार से लेटाना है और ऊपर वाले हाथ को इस तरह से खींचना है और नीचे वाला हाथ थोड़ा दबा के रखना है। लेटो बेटा। और पाँव को ज्यादा भी नहीं दबा के रखना है, बच्चे के अकॉर्डिंग। जैसा बच्चा कर रहा है, थोड़ा उठा रहा है तो उठाने दो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल खुला भी नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा हल्का सा दबाना है। लेटो बेटा फिर से। इसी प्रकार से दूसरी साइड से। सीधा बैठो। कम से कम दिन में आप 2-3 बार इस प्रकार से एक्सरसाइज करवा सकते हो और बच्चा धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। अचानक तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। धीरे धीरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। बच्चे को बैठाने के लिए एक दूसरी एक्सरसाइज भी है। जैसे बच्चा लेट रहा है तो इसको उठने के लिए कहना है, उठो बेटा, उठो, उठ के बैठना है, बैठो। ये देखो, बच्चा इस कंडीशन में आ जाता है और घोड़ा बन जाता है। हाँ, उठो, बैठो बेटा। अब बैठ जाओ, सीधे होके बैठ जाओ। ये देखो, ये बच्चा इस कंडीशन में बैठ गया है। इसी प्रकार अपने ये तो उठ के और बैठना सीख गया है। इसी प्रकार जो बच्चे उठ नहीं पाते हैं, इसको भी धीरे धीरे सिखाया है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से बैठाने के लिए बच्चे को ऐसे लेटो बेटा। ये बच्चा लेट गया और इस प्रकार बच्चे को ऊपर से
उल्टा करना है और घोड़ा बनाना है इस प्रकार से। और फिर बच्चे को क्या करना है, यहां से थोड़ा बैठाने की कंडीशन में करना है। तो बच्चा अपने आप आगे के हाथ सीधे करो बेटा, इस प्रकार से बच्चे के हाथ सीधे करके और बैठना सिखाना है। और बच्चा क्या है, जब डब्लू बना के बैठता है तो उस कंडीशन में बच्चे को नहीं बैठने देना है। जब बच्चा डब्लू बना के बैठेगा तो उसके पांव खराब होंगे और बच्चे के पांव को इस प्रकार से आगे करना है। फिर से लेटो बेटा, एक बार फिर से दिखा रही हूँ। उठो बेटा, उठो। इस प्रकार से बच्चे को कोहनी पे वजन लेना है, घोड़ा बनो। और ये एक पैर फोल्ड करेगा, घोड़ा बनेगा और फिर धीरे धीरे इस प्रकार से बैठने देना है। फिर से आप उठो बेटा, अपने आप करो। अब उठो, हाँ बैठ जाओ। ये देखो, ये इसको मैं 4 साल से कंटिन्यू इसको एक्सरसाइज करवाई थी, तब जाके ये अब बैठना सीखा है। और इस प्रकार से आप भी मेहनत करोगे तो बच्चा इस प्रकार आसानी से बैठना सीख जाएगा। ज्यादातर ये बच्चे क्या इस कंडीशन में बैठते हैं, पांव पीछे करके। इस कंडीशन को डब्ल्यू पोजीशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चे को बिल्कुल नहीं बैठने देना है। इस प्रकार बच्चा अगर बैठेगा तो इसके पांव खराब हो जाएंगे और घुटने हैं वो ये यहाँ से घुटने बिल्कुल खराब हो जाएंगे और यहाँ पे नीचे मसल्स हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्चर बन जाएंगे। तो ये पांव बिल्कुल भी बच्चे का सीधा नहीं हो पाएगा। और बच्चे को सही पोजीशन में बैठाने के लिए बच्चे के दोनों पंजों को इस प्रकार से टच करके और घुटनों से यहाँ से थोड़ा दबाव देना है, क्योंकि यहाँ पे टाइटनेस है तो बच्चे के पांव पूरे नीचे तक टच नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा दबाव देना है और कमर को पीछे से थोड़ी सपोर्ट लगानी है। कमर सीधी करो बेटा, सीधा, और हाथों को सीधा रखना। और यहाँ पे आगे कुछ खिलौने वगैरह कुछ रख भी सकते हो। और बच्चे को इस तरह से पकड़ के और यहाँ से थोड़ा दबा के रखना है और कमर को पीछे से सपोर्ट दे देनी है। तो गर्दन अपने आप सही करेगा और कमर भी सीधी होगी। कुछ टाइम के लिए इस प्रकार से बैठा के रखो। अगर काफी देर हो गई है तो एक पांव को इस प्रकार से थोड़ा पीछे कर दो, सीधा हो बेटा, और इसी प्रकार से बैठा सकते हो। इससे बच्चे के बैठने की जो कंडीशन है पांव की और बॉडी की बिल्कुल अच्छी तरह से बनेगी और बच्चा धीरे धीरे इस शेप में बैठने भी लगेगा। इसी प्रकार से कुछ टाइम इस प्रकार से और कुछ टाइम दूसरे पांव को भी अब इस प्रकार से बैठाना है और कमर को थोड़ी सपोर्ट दे देनी है। बिल्कुल कमर सीधी रखेगा बच्चा, पांव भी सही कंडीशन में रहेंगे। दूसरा है, इन बच्चों को बिठाने के लिए जब भी ये बैठते हैं तो पलाथी की बजाय इनको पद्मासन में बैठाया जाए। पद्मासन में बिठाने से यहाँ पे जो थाई की नसें हैं वो अच्छी तरह से खुलेगी और टाइटनेस भी कम होगी और हिप है वो भी बिल्कुल सही रहेंगी। बारी बारी से इसके पांव को चेंज कर देना है। पद्मासन में बैठाना बहुत जरूरी है इन बच्चों को, और जब भी बैठाओ तो पद्मासन की अवस्था में ही बैठाया जाए। और आगे कुछ खिलौने वगैरह रख दो, पीछे से थोड़ी सी सपोर्ट दे दो। कमर अगर सीधी नहीं रख रहा है तो सपोर्ट दे के पीछे से और बच्चे को बिल्कुल सीधा इस प्रकार बैठाओ। कुछ क्या होता है कि बच्चों को यहाँ पे थाई में टाइटनेस होती है, तो इन बच्चों के क्या है ये पांव ऊपर ऐसे उठे हुए होते हैं, बैठ तो जाते हैं लेकिन क्या है बिल्कुल ऐसे यहाँ से घुटनों से और थाई से ये ऊपर उठे हुए रहते हैं। तो बच्चा क्या है लुढ़क जाता है इधर से उधर और अच्छी तरह से बैठ नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि साइड में यहाँ पे सहारे के लिए और जितना ये स्पेस बच्चे का जितना पांव नीचे नहीं जा रहा है उतना ही हिसाब से बच्चे को पिल्लो लगा देना है। इस प्रकार जितना उठ रहा है वो गैप है वो पिल्लो से कवर कर देना है और इस प्रकार से बैठ के सहारे टच करके बच्चे को बैठा देना है। इसके अलावा आप बच्चे को इस प्रकार कॉर्नर में बैठा सकते हो। अगर बेड दीवार के सहारे लगाए, ये कॉर्नर बना हुआ है मेरे यहाँ पे, तो इस प्रकार कॉर्नर में बैठाने के लिए आपको कॉर्नर में
ज्यादा नहीं, हिप के नीचे थोड़ा सा कोई पिलो वगैरह फोल्ड करके या कोई पतली गद्दी हो, वो इस प्रकार से इतनी लगानी है जहाँ पे बच्चे के हिप आएंगे और हिप इसके ऊपर बच्चे के आने चाहिए। जिस प्रकार से ये देखो मैंने लगाया है यहाँ कॉर्नर में, और तो ये थोड़ा सा ज्यादा ऊंचाई नहीं है, इसकी इतनी सी ऊंचाई है और इसके ऊपर बच्चे के हिप टिकेंगे और पीछे से सपोर्ट मिलेगी बच्चे को। तो क्या है, इससे कमर बच्चे की इस तरह से पीछे की तरफ नहीं जाएगी, कमर बिल्कुल सीधी होगी और वजन क्या है बच्चे का इस प्रकार से पाँव पे पड़ेगा, तो बच्चा ऑटोमेटिक ही कमर सीधी रखेगा और बैठना भी आसानी से उसको आएगा। ये देखो इस प्रकार मैंने बच्चों को बिठाया है यहाँ पे। ये देखो बच्चे को हल्का सा सपोर्ट मिला है, ज्यादा नहीं है, बस इसके हिप इसके ऊपर टिकने चाहिए, थोड़ा सा हिप के नीचे से ऊंचाई होनी चाहिए। बच्चा बिल्कुल सीधा बैठा है और आराम से बैठा है, पाँव भी अच्छी तरह से हैं, तो इस प्रकार भी आप बच्चे को बैठा सकते हो। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, बैलेंस नहीं बनने की वजह से आगे की तरफ भी गिर जाते हैं, तो इसके लिए क्या अपने को मोटा पिलो एक हो या दो पिलो लेके और इस प्रकार से बच्चे के हैंड रखवा देने हैं और यहाँ पे कोई टॉयज वगैरह रख देते हैं, जिससे बच्चा खेलता भी रहेगा, आगे भी नहीं आएगा और पीछे भी जाएगा, तो दोनों तरफ सपोर्ट भी हो गई और बच्चा आराम से बैठेगा। इस प्रकार से भी आप बच्चे को बैठा सकते हो। 2 पिलो लिए हैं मैंने और इनको कॉर्नर में फोल्ड करके 2 पिलो लगा दिए हैं और इस प्रकार पिलो के ऊपर बच्चे को मैंने बैठा दिया है और पाँव भी खुले रहेंगे बच्चे के। और फिर भी अगर बच्चे के पाँव खुले नहीं है और बच्चे क्या है टाइटनेस की वजह से इस प्रकार से अंदर की तरफ बच्चे पाँव फोल्ड कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, बच्चे के पाँव को इस प्रकार से चौड़ा करके और यहाँ पे इस प्रकार से बच्चे के पाँव के बीच में एक पिलो और फंसा देना है नीचे तक। इससे क्या है कि ऊपर से भी बच्चे के पाँव खुले रहेंगे और यहाँ से भी बच्चा पाँव है वो दूरी बनाए रखेगा और बच्चा एक सही पोजीशन में बैठेगा। और बच्चे को यहाँ पे कोई टॉयज वगैरह दे दीजिए या कुछ देर के लिए आप बच्चे से बातें भी कर सकते हैं और बच्चा आराम से सिटिंग। ये मैंने बच्चे की सिटिंग के लिए और पलाई से एक चेयर बनवा रखी है, इस पे मैं अपने बच्चे को बैठाती हूँ। इसके पीछे ये सपोर्ट लगी हुई है, इससे कमर पीछे की तरफ भी नहीं जाएगी और कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। और ये ऊपर की जो चौड़ाई है वो बच्चे की अकॉर्डिंग मैंने बनवाई है, ताकि बच्चा इतनी शेप में पैर आसानी से बच्चे के खुल भी सकते हैं और पैर बिल्कुल सही कंडीशन में रहेंगे और यहाँ पे बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे बच्चे के पैर रहेंगे। और मैं इसको बैठा के दिखाती हूँ किस कंडीशन में बच्चा बैठता है। इस पे इस प्रकार बच्चे को मैंने बैठाया है इसको और बड़ी आसानी से बिल्कुल रिलैक्स होके बच्चा बैठा है। और जब भी बच्चे को मैं इसको खिलाती हूँ पढ़ाती हूँ तो इस कंडीशन में बैठा के रखती हूँ, तो इससे इसको काफी फर्क पड़ा है, काफी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। या पाँव ऊपर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो आप इस प्रकार की चेयर बनवा सकते हो। ये पलाई की बनी हुई है और ये आसानी से आप घर पे बनवा के और रख भी सकते हो और बच्चे के लिए काम में इसको ले सकते हो। और एक और बता रही हूँ, जो AFO बच्चे के बने हुए हैं वो भी बच्चे को यहाँ पे बैठाते समय पहना के रखने हैं, ताकि इसका जो पंजा है और एडी है उसकी शेप बिल्कुल सही रहेगी। और वो हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक से जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।